Everyone, Jai Shri Ram. If you are planning to travel to Europe and want to apply for a Schengen visa, this video is very important for you. Today I am going to show you how to write a perfect Schengen visa cover letter. Simple English and Hindi step by step. Let's get started. तो हम सबसे पहले जाएंगे स्टेप पर, जो कि है कि आज हम कवर लेटर कैसे रेडी करेंगे। सबसे पहले जो आता है आपका नाम। बहुत चीज़ बिल्कुल ध्यान से देखना, आप सभी की बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ये कवर लेटर आपको कोई नहीं बताएगा, और इस तरह का अगर कवर लेटर बनाते तो आपके वीज़ा श्योरिटी जो है 100% है। लेकिन सबसे पहले आप ऊपर डेट मेंशन करेंगे, ठीक है। एक नॉर्मल पेज है, इसका अगर आप PDF भी चाहिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, ठीक है। या मुझसे पर्सनली कमेंट करके भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर आएगा आपका नाम, जो भी आपका नाम है उसको फिल करेंगे, सब कुछ कैपिटल लेटर के अंदर एक बढ़िया तरीके से हाईलाइट होना चाहिए आपका, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एड्रेस, जहाँ का भी आप रहने वाले हो, अम्बाला के हो, चंडीगढ़ के हो, दिल्ली के हो, बॉम्बे के हो, जहाँ के भी हो, वहाँ पर आपने अपना एड्रेस डालना है फुल कंप्लीट का कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद आता है यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर, जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो आपने यहाँ पर कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पर आती है आपकी ईमेल, ठीक है। जैसे मान लो मेरी ईमेल है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, ऐसे ही आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं सेम। नेक्स्ट आता है उसके बाद आपका टू, किसको लिख रहे हो, वीज़ा ऑफिसर्स कंसल्टेंट जनरल ऑफ फ्रांस। अगर आप फ्रांस की एम्बेसी के लिए लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे सेम। दिल्ली से हो तो दिल्ली लिखेंगे, बेंगलोर से हो बेंगलोर का, चेन्नई हो चेन्नई से, बॉम्बे से मुंबई से है तो मुंबई का, जहाँ पर भी इनके ऑफिस हैं वहाँ के हिसाब से लिखेंगे। अभी हम फ्रांस के लिए वीज़ा अप्लाई करें तो उसका ये कवर लेटर है। आप सेम ऐसे इटली के लिए कर सकते हैं, सेम ऐसे स्पेन के लिए, सेम ऐसे पोर्चुगल के लिए, सेम ऐसी किसी भी कंट्रीज़ के लिए अगर आपको करना हो तो जो प्रोसीजर है, जो दिखने का जो व्यू है वो सेम ऐसे ही रहेगा। अब हम नेक्स्ट जाते हैं रिस्पेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट जो आपका रिक्वेस्ट फॉर शेनिगन वीज़ा, अब ये शेनिगन वीज़े के लिए तो इसलिए तो यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर मैडम लिखना। उसके बाद आप लिखना आई एम राइटिंग टू सबमिट माई एप्लीकेशन फॉर अ शॉर्ट स्टे शेनिगन वीज़ा। कितने दिन के लिए, मान लीजिए 10 डेज़ है, तो यहाँ पर आप जो लिख सकते हैं 10 डेज़ कर देना, ठीक है। एडिट करके यहाँ पर आप इसना अपना 10 डेज़ कर देना, मैंने इसको ऐसे ही खाली छोड़ दिया, ठीक है। 10 डेज़ इज ट्रिप अक्रॉस, कहाँ कहाँ पे जा रहे हो, मान लो फ्रांस जा रहे हो, नीदरलैंड जा रहे हो, नीदरलैंड की जगह आप यहाँ पर जिस कंट्री में जा रहे हो, जैसे आप लिख दो स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड एंड बेल्जियम 3 कंट्री है शेनिगन की, वहाँ जा रहे हो। तीसरी में भी आप चाहो तो यहाँ पर अपना नाम चेंज करके पोर्चुगल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद किस डेट से लेके किस डेट तक, मान लीजिए डे 11 से आपने स्टार्ट किया और जा रहे हो आप 10 दिन के वीज़ा के लिए, तो यहाँ पर आप कर दो डे 20, डे 11 टू डे 20, जो भी मंथ है, जो भी डेट है। जैसे डे 11 जो भी फॉर एग्जांपल अभी मंथ चल रहा है 07/2025, इस डेट से लेके सेम यहाँ पर जिस डेट तक जा रहे हो ऐसी सेम आपने लिखनी है। द पर्पस ऑफ द ट्रिप इज़ टू एक्सप्लोर द हिस्ट्री एंड द ब्यूटी ऑफ द कंट्रीज एंड गेट सम रिलैक्सेशन फ्रॉम बिजी शेड्यूल वर्क, ठीक है। यही सेम चीज़ आपने लिखनी है। आई एम करंटली एम्प्लॉयड एज, जिस कंपनी में आप हो, मान लो जो है आप यहाँ पर अपनी पोजीशन लिखेंगे, वैसे मैनेजर हो, आपने लिखा है मैनेजर, एंड यहाँ पर लिख दो कंपनी का नाम। जैसे कंपनी का नाम आप बोल दो, ये कोई बड़ी कंपनी का लगा लो, जैसे हमने बोल दिया गूगल, ठीक है। गूगल कंपनी में आपका काम है, या फिर किसी भी जिस भी कंपनी में जनरली काम करे वो, और किस डेट से काम करते आ रहे हो वहाँ पर लिख देना। जैसे यहाँ पर अभी चलो ये डेट थी ना, इसके आगे लिख देता हूँ मैं, मान लो कि 12, ठीक है, 10 और कितने साल से काम करते हो, जैसे 2015 से आप इस कंपनी में हो, तो आपने लिख दिया विद द एनुअल इनकम सैलरी, जो आपकी सैलरी है कितनी है। जैसे एनुअली आप लिख दो 6 लाख, ठीक है जी, जितनी भी आपकी सैलरी होगी उसके हिसाब से आप यहाँ पर लिखेंगे एनुअल इनकम। आई टेंड टू ट्रैवल ऑन अ प्लान वेकेशन अप्रूव्ड बाय माई कंपनी, यहाँ तक आपने ऐसा लिखना है, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, वहाँ पर आती है आपकी ट्रिप डिटेल्स। ट्रिप डिटेल्स के अंदर आपका जो पर्पस ऑफ ट्रैवल है, किस लिए है, कोई बिजनेस मीटिंग है तो बिजनेस लिखेंगे, ठीक है। और अगर टूरिज़्म के लिए है तो टूरिज़्म ट्रैवल लिखेंगे। अगर कोई और पर्पज़ है, इन्वेस्टमेंट का है, कुछ भी है, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। स्टडी पर्पज़ है, वट कंट्रीज़ टू विजिट, किन किन कंट्री में जा रहे हो, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पुर्तगाल, और जो भी आपके हिसाब से कंट्रीज होगी। एक कंट्री तो एक के लिए लिखो, 3 कंट्री तो 3 के लिए लिखो। जैसे 10 दिन है तो 10 दिन में आप कहाँ कहाँ स्टे कर रहे हो, मैं उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो अभी जो कंट्रीज ऑफ विजिट, कितनी कंट्री विजिट कर रहे हो, 3 कर रहे हो तो 3, 2 कर रहे हो 2, 1 कर रहे हो तो 1। फिर उसके बाद डेट रेंज, अपनी डेट लिख देना 1 से लेकर 10 तक, जितने नंबर ऑफ डेज़ कितने बन गए आपके, 10 दिन बन गए, तो यहाँ पर आप लिख देना कि 10 दिन का है, नंबर ऑफ डेज 10। एंट्री और एग्जिट, मान लो 11 को जाएंगे, 11/07/2025 से लेके कब तक, मान लीजिए
21 तारीख इसी मंथ की 07, ठीक है, और स्लैश डाल दो 2025, मतलब कि 11 से लेके 21 तक 10 दिन की जो मेरी स्टे है, और मैं एंट्री एग्जिट ऐसे करूँगा, ठीक है। अब आता है आपका एकोमोडेशन का। आप जहाँ पर भी रह रहे हो वहाँ पर जो भी आप स्टे करोगे, जैसे मान लीजिए सिटी 1, सबसे पहले आप वहाँ पर एक होटल का नाम लिख दीजिए। होटल का नाम क्या है, जैसे मान लो कुछ भी एक नाम लिख दीजिए, ABC होटल, ठीक है। मैं ABC होटल में एड्रेस क्या है, कुछ भी एक स्ट्रीट का नाम लिख दो, कैली स्ट्रीट, मान लो ये एक स्ट्रीट है, ठीक है। टेलीफोन नंबर, जो उनका टेलीफोन नंबर है 1 2 3 4 5 6 वट एवर द नंबर, ठीक है, सेम ऐसे लिख के उनकी जो भी ईमेल आईडी है AMAN एंड उसके बाद ये और कुछ भी ऐसा कुछ लिख दो, मतलब मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके gmail.com एंड बुकिंग कन्फर्मेशन नंबर, जो भी आपका बुकिंग नंबर है जब आप होटल बुकिंग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको बुकिंग कन्फर्मेशन नंबर आएगा BSKUND, ये लिख देना है ऐसे। ये आपको होगा सिटी 1, जिस शहर में आप सबसे पहले रुक रहे हो। जैसे हमने फ्रांस के लिए लिया तो फ्रांस में आप पेरिस में जहाँ पर रुक रहे हो तो वहाँ का आपने डिटेल्स डालनी है, राइट। उसके बाद सेम ऐसी सिटी नंबर 2, वहाँ से आपने बस पकड़ी है, नेक्स्ट सिटी में जा रहे हो, एक पेरिस है, एक फ्रांस की दूसरी सिटी है। तो जिस सिटी में आप जा रहे हो वहाँ में आप जिस होटल में रहोगे, 1 डे के लिए स्टे कर रहे हो, 2 दिन के लिए स्टे कर रहे हो, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसकी ईमेल आईडी और उसका कन्फर्मेशन नंबर, ये आप जरूर लिखें अपने कवर लेटर के अंदर, ऐसे रहेगा, ठीक है। ऐसी सेम थर्ड के अंदर है, ऐसी अपने तीसरे में भी सेम लिखनी है कि मैं इस होटल में, मान लो स्विट्ज़रलैंड में था और इस होटल में रुकूंगा, ये मेरा उस शहर का है। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, आपका जैसे वैलिड पासपोर्ट है, यहाँ पर आपकी डिटेल्स आएगी पासपोर्ट की, ठीक है। आपने मतलब इसके अंदर बता दिया कि मैं इसका पासपोर्ट लगा लूँ, उसकी फ़ोटो स्कैन कॉपी यहाँ पर पीछे देनी है। फोटोग्राफ्स, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका होगा इसका, फ्लैट की बुकिंग डिटेल्स कब कब है, होटल रजिस्ट्रेशन की, होटल बुकिंग जो भी है, डिटेल ट्रैवल आइटनरी, ये भी आपको उसको अटैच करनी है सेपरेटली, मैंने इसके अंदर लिख दिया है। वो ट्रैवल आइटनरी कैसे बनती है उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको तीनों चारों कंट्री की, या आप स्पेशल बोलोगे UK की, या स्पेशल बोलोगे शेंगन वीज़ा की, उसके हिसाब से आपको मैं बना के दिखा दूँगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। ट्रैवल इंश्योरेंस ये भी आप कराओ, जिसके अंदर मिनिमम समझो आप 30,000 यूरो तक जो है कवर हो सके, ठीक है, इस हिसाब से कराओ। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब जहाँ पर आप काम कर रहे हो, ठीक है, जिस भी कंपनी आप लगे हो वहाँ पर आपने छुट्टी के लिए जो हॉलीडे लेटर होता है वो लिखवाओ, एक NOC सर्टिफिकेट ऑफ योर कंपनी का वो चाहिए होता है। ये दोनों चीज़ें आप इसके साथ जोड़ो, इसके साथ मतलब अटैच करनी है, राइट। थर्ड, उसके बाद नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर फ्रॉम कंपनी की। कंपनी ने एक बंदे को कहा कि ये हमारे पास पिछले 10 साल से काम कर रहा है, एक इस तरह की डिक्लेरेशन होती है, वो आप बना के कंपनी की वो भी इसके साथ अटैच करो, स्ट्रॉन्ग बनता है कवर लेटर। इनकम एंड फाइनेंशियल प्रूफ्स, अब आपने पिछले 3 साल अगर आपने टैक्स भर रखा है, इंडिया में ITR भरते हो, तो आप यहाँ पर उसका मेंशन करो कि मेरे पिछले 2 साल का है, 3 साल का ये मेरे पास है, और अपनी पिछले 3 मंथ की या फिर लास्ट 6 मंथ की जो है आप अपनी यहाँ पर सैलरी स्लिप भी दिखाओ, ठीक है। लास्ट 6 मंथ की कर लो या फिर 3 मंथ की कर लो, जैसे भी आपको सही लगे। वैसे 3 से 6 महीने के बीच में रहती है, ठीक है। 3 मंथ की कर लो, कोई दिक्कत, डिपेंड करो उसका, उनका क्राइटेरिया आपको लिखा मिल जाएगा कि आपको किस किस डॉक्यूमेंट को शो कराना है। ये तो बस मैंने आपको एक कवर लेटर का एग्जांपल दिया है। उसके बाद आता है आपकी बैंक स्टेटमेंट, जिस भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है वहाँ पर आप अपने अकाउंट के अंदर मनी शो कर सकते हो। 10 लाख है बहुत बढ़िया बात है, 10 लाख नहीं है 5 लाख है तो वो भी ठीक है, लेकिन आपको उसके अंदर पिछले 3-4 महीनों से बैलेंस आपको दिखाना है कि पैसा आपका जो है आना जाना चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट आपने हो गई है। फिक्स डिपॉजिट, अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट के अंदर स्टॉक मार्केट में पैसा पड़ा है आपका, या बैंक के अंदर FD करा रखी है, तो उसका की भी आप प्रूफ लगा सकते हो कि मैंने ऑलरेडी 20 लाख की जो मेरे पास है वो FD है इंडिया में, ठीक है, 10 लाख की है, ये ऐसा कुछ है, जो भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कवर लेटर आपका ऐसे ही बनता है। नेक्स्ट जो है वहाँ पर जाके आता है, इसमें जो है आप अगर हम बात करें, ऑल माई शॉर्ट visit to Europe, I will come back to India to resume my duties and responsibilities. Hence, I respectfully request to consider my application for the Schengen tourist visa. Please let me know if you have any additional documents is required. I assure you that will be abide by the visa done before the visa expires, and also obey all the rules and regulations set by the respective countries. फिर ये सब लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पर आपने ये चीज़ लिख ली है सेम, थैंक यू फॉर द कंसिडरेशंस, और देन उसके बाद आपका सिंसियरली आपका नाम क्या है आपका, जो आपका नाम है वो राइट करें ऐसे सेम, और उसके बाद जो आपका फ़ोन नंबर है 920123 कुछ भी जो भी आपका नंबर है वो डाल दीजिए। ऐसी सेम आपके अंदर ईमेल आईडी के अंदर info@gmail.com जो भी है आपका वो लिख दें। सेम आपका यहाँ पर आएगा पासपोर्ट नंबर R7
10214S, जो भी आपका नंबर है वो, आपकी डेट जिस दिन आप इसको सबमिट करना चाहते हो, ठीक है, 12/10, ठीक है, जो भी है आप उसके हिसाब से यहाँ पर डेट मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह सेम आप अपना कवर लेटर बना सकते हैं। अगर आपको उसका प्रॉपर PDF चाहिए तो उसके लिए मुझे कमेंट करें। इसको लेके आपको कोई भी डाउट आ रहे हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट करके बताएं कि हम इस पर्पस से जाना चाहते हैं और हमें इस चीज़ की दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ उसके लिए हमें गाइड करें, तो मैं आपको जरूर श्योर करूँगा। उसके अलावा अगर आप अपनी फ़्लाइट बुकिंग कराना चाहते हो, डमी टिकट्स बुक कराना चाहते हो, तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करें, ताकि मैं आपको बता दूँ कि फ्री में आप या कम पैसों में आप डमी टिकट कैसे बाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ट्रैवल आइटनरी के लिए आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। अगर आपका कमेंट आएगा तभी मैं इसके बाद ट्रैवल आइटनरी आपके लिए बनाऊंगा, शेनिगन वीज़ा के लिए या फिर किसी अदर कंट्रीज़ के वीज़ा के लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। जय श्री राम, ओब्रिगादो।